अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लांट में कहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी प्लांट में वो कौन से साइट है, कहाँ पे ये एक्सचेंज होता है। इसके अलावा ड्यूरिंग डे एंड नाइट, यानी रात और दिन को एक्सचेंज किस तरह होता है, तो इसके ऊपर आज बात होगी। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेशन से। तो रिस्पायरेशन जो है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना और इसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की मदद से हम जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, उसको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो एनर्जी हासिल होती हैं, इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। इसके ऊपर प्रीवियस वीडियो में हम डिटेल्स भी बात कर चुके हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, ग्लूकोज हो C6 है H12O6, राइट। ये हम रिएक्ट करवाते हैं या इसकी ऑक्सीडेशन होती हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, रिज़ल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे और एनर्जी हमारे पास आएगा। तो ये एनर्जी यानी रिस्पायरेशन प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो इस एनर्जी को प्लांट भी यूज़ करते हैं और हम भी, और जितने भी एनिमल्स हैं इसको यूज़ करते हैं, इसके रिज़ल्ट में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये है रिस्पायरेशन। इसके अलावा प्लांट में रिस्पायरेशन के साथ साथ यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी होता है। जितने भी ग्रीन पार्ट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं प्लांट में, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी होता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? अब फोटोसिंथेसिस जो है ये कुछ इस तरह है कि प्लांट जब रूट की मदद से पानी टेक करता है ज़मीन से, तो जाइलम क्या करता है, पानी को ऊपर लेके जाता है लीफ में आ जाती है वाटर। लीफ में आने के बाद यहाँ पे जो मेसोफिल टिश्यू है या मेसोफिल सेल है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है और फिर यहाँ पे एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन इसका उलट है। कैसे है रिएक्शन? यहाँ पे वाटर गए रूट की मदद से ऊपर जाइलम की मदद से। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी आया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग रिएक्शन के ऊपर फोकस करें। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये आपस में रिएक्शन तब करेगा जब इसके ऊपर सनलाइट आती है। क्या आती हैं? यानी फोटोसिंथेसिस रोशनी के बग़ैर नहीं होता, इसके लिए सूरज की रोशनी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन करता है, रिज़ल्ट में हमारे पास ग्लूकोज बनता है C6H12O6। इसके अलावा ऑक्सीजन भी बनेगा। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होता है, इसके अलावा ऑक्सीजन गैस बनता है। अब आप लोग नोट करें कि जब हमारे पास दिन हो, ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस भी होता है, इसके अलावा यहाँ पे रिस्पायरेशन भी होता है। ये पॉइंट नोट करें कि रिस्पायरेशन एवरी टाइम होता है, चाहे नाइट है या चाहे डे है। इसके अलावा लीफ है या चाहे रूट है या चाहे स्टेम है, यानी प्लांट में जितने भी पार्ट्स है वहाँ पे रिस्पायरेशन होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है ये सिर्फ दिन में होगा, यानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होगा। रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता और ये फोटोसिंथेसिस होता भी सिर्फ ग्रीन पार्ट में है, यानी प्लांट में जो ग्रीन पार्ट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, जैसे लीफ है या न्यू शूट है जो ग्रीन हो, उसमें भी हो सकता है। तो ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है कि दोनों प्रोसेस चलते हैं। पहले यहाँ पे रिस्पायरेशन के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, क्या है? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ये ऑक्सीजन कहाँ से ये गेन करेगा, यानी कहाँ से हासिल करेगा? तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन भी बनता है। ये ऑक्सीजन यहाँ पर इस्तेमाल होता है। क्या होता है? ये ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में डे टाइम इस्तेमाल होता है, पर जब ज़्यादा मिकदार में हो वो क्या करेगा? इन्वायरमेंट में
रिलीज़ करेगा। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान ये पॉइंट भी नोट करें कि ऑक्सीजन ज़्यादा मिक़दार में बनता है, यानी जितना यहाँ पे यूज़ होता है उससे ज़्यादा मिक़दार में बनता है। जैसे मान लो 100% है, 20% यहाँ पे यूज़ हुआ, कितने परसेंट, 20%। अब 80% जो बना हुआ है वो कहाँ पे जाएगा, इन्वायरमेंट में जाएगा। इसके अलावा इसकी रिज़ल्ट में, रिस्पायरेशन के रिज़ल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कौन सा बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस में ड्यूरिंग डे टाइम, फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ होता है, पर यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी मिक़दार कम होती है। इसी वजह से ये फोटोसिंथेसिस क्या करता है, ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। जैसे मान लो यहाँ पे 20% इसको मिल रहा है फोटोसिंथेसिस को, पर 80% यानी 100% रिक्वायरमेंट है, 20% यहाँ से मिल रहा है और 80% वो इन्वायरमेंट से लेगा। ये ड्यूरिंग डे टाइम हम बात करते हैं। फिर नोट करें, फोटोसिंथेसिस सॉरी रिस्पायरेशन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन यहाँ पे ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस में भी बनता है, लेकिन मिक़दार कितना होगा, यानी अगर 100% है तो 20% यहाँ पे यूज़ होता है, यानी 80% इजाफी ऑक्सीजन है वो फिर क्या करता है, इन्वायरमेंट को देता है। इसी वजह से जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस है वो ज़्यादा मिक़दार में यानी 21% है। इसके अलावा यहाँ पे रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है 20% यहाँ से हासिल करते हैं और 80% वो इन्वायरमेंट से लेता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो यहाँ पर भी एक्सचेंज होता है, लेकिन हम अगर नाइट टाइम देख ले, ड्यूरिंग नाइट टाइम, बाद में हम आते हैं कि कहाँ पे होता है, साइड बताता हूँ, पर पहले यहाँ पे ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम जो है नोट करें। तो अगर हमारे पास रात हो तो यहाँ पे रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि रोशनी नहीं होती और यहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसी वजह से ये बंद हो जाता है। अब रिस्पायरेशन तो ऑल टाइम होगा, रिस्पायरेशन चाहे डे है, चाहे दिन है या चाहे रात है, फिर भी होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और दिन के वक्त जो ढेर सारा ऑक्सीजन बनता था वो तो यहाँ पे देता था, पर यहाँ पे अब फोटोसिंथेसिस स्टॉप है, ऑक्सीजन इसको नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन इसको नहीं मिल रहा। तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेगा। ड्यूरिंग डे नाइट टाइम ये ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, फोटोसिंथेसिस से नहीं बल्कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेगा। इसके अलावा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज़ नहीं होता तो वो क्या करेगा, ड्यूरिंग नाइट टाइम वो रिलीज़ करेगा एटमॉस्फेयर में। तो फिर नोट करें, जब रात हो तो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेता है रिस्पायरेशन के दौरान। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट को देता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसी वजह से देता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की यूज़ ख़त्म हुआ, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस स्टॉप है। इसी वजह से लोग जो है या सेहत वाले जो है वो आप लोगों से कहते हैं कि रात के वक्त आप दरख्त के नीचे ना सोया करें। इसलिए ना सोया करें क्योंकि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाता है तो आसपास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, किस चीज़ की, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे नाइट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ नहीं होता, वो बाहर रिलीज़ करता है। जब बाहर रिलीज़ करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार ज़्यादा हो जाती हैं और ऑक्सीजन की मिक़दार कम हो जाती है। इसी वजह से वहाँ पे फिर बंदा बेहोश भी हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी भी उससे जो है लग सकती हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, या उसकी सांस रुकेगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ये है डे टाइम एंड नाइट टाइम, रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे एक्सचेंज होता है। ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस भी होता है
और रिस्पायरेशन भी होता है। तो ऑक्सीजन बाहर निकालना और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर करना यहाँ पे कहाँ पे होता है? प्लांट में होता है लीफ में। लीफ में क्या है, यहाँ पे इस प्लांट से हमने एक लीफ उठाया, उसकी क्रॉस सेक्शन हमने की, तो यहाँ पे ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये क्यूटिकल है। क्यूटिकल तो आप लोग जानते होंगे, जिस तरह लिफाफे की तरह एक पतली सी छिलका है, यानी लिफाफे की तरह उससे भी जो है पतली है। तो ये है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल। इसके अलावा ये है अपर एपिडर्मिस और ये है लोअर एपिडर्मिस। इसके अलावा यहाँ पे मेसोफिल टिश्यू है, मेसोफिल सेल है, स्पॉन्ज सेल, और इसके अलावा बाकी मेसोफिल टिश्यू जो है ये यहाँ पे होते हैं, मेसोफिल सेल यहाँ पे होते हैं। लेकिन इसके बीच यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये एरिया जो है यानी इसके बीच एयर स्पेस होता है। अब यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस जो है, लीफ का जो निचले वाला हिस्सा है, लोअर हिस्सा जो है, वहाँ पे जो एपिडर्मिस है उसकी बीच में क्या होते हैं? गार्ड सेल होते हैं। अब ये गार्ड सेल क्या बनाता है? स्टोमेटा। तो ये हमारे पास क्या है? स्टोमेटा है। ये भी स्टोमेटा है। क्या है? ये स्टोमेटा है, ये भी स्टोमेटा है। इस तरह हज़ारों स्टोमेटे होते हैं एक लीफ में। तो ये क्या करता है? यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। मान लो हमारे पास डे टाइम है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायर्ड है और फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता भी है। तो वो जो बनता है, मान लो ज़्यादा परसेंटेज में बना हुआ है ऑक्सीजन, वो यहाँ पे एयर स्पेस में प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं वाइट कलर से शो करता हूँ, ये है ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस के दौरान बना है डे टाइम को। अब ये क्या करते हैं? 20% तो यूज़ होते हैं, पर बाकी जो 80% है वो स्टोमेटा के ज़रिए ये लीफ निकालता है बाहर। क्या करता है? बाहर। इसके अलावा यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है, इसके दौरान इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है। अब रिस्पायरेशन में इतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए पूरा हो सके, तो मजबूरन क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ पे आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख ले, गैसेस एक्सचेंज हुआ। क्या हुआ? गैसेस एक्सचेंज हुआ। लेकिन साइट कौन सा है? स्टोमेटा है। स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं? लीफ में होते हैं। ये मेजर साइट है, यानी ज़्यादातर एक्सचेंज प्लांट में इस स्टोमेटा के ज़रिए होता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत यहाँ पे बार्क लिखा हुआ है। प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, उसका जो स्टेम है उसके ऊपर इस तरह बाहर निकलते हुए उभरी हुई चीज़ें नज़र आएंगे, उसको हम नाम देते हैं बार्क। क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। अब बार्क जब आप लोग ओपन करेंगे, करीब से देखेंगे, तो इनमें से एक छोटा सुराख होता है। यहाँ पे ये मैंने बार्क उठाया हुआ है और इसको बड़ा किया हुआ है, तो यहाँ पे एक सुराख है, ये छोटा सा सुराख है, जिसको हम लेंटिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंटिसेल। अब इसमें भी एक्सचेंज होता है, यानी जब डे हो तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड जा सकता है और यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर जा सकता है। ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम बाहर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा। इसके अलावा अगर नाइट टाइम हो तो यहाँ पे जो लेंटिसेल है या हमारे पास जो स्टोमेटा है, इनकी मदद से काफ़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर बाहर आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। ये नाइट की बात हो रही है यहाँ पे, ये दिन की बात हो गई। अब ऑक्सीजन यहाँ पे अंदर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। तो डे टाइम भी एक्सचेंज होता है और नाइट टाइम भी एक्सचेंज होता है। कहाँ कहाँ पे साइट कौन कौन से हैं? स्टोमेटा है, ज़्यादातर एक्सचेंज यहाँ पे स्टोमेटा के ज़रिए होता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत यहाँ पे लेंटिसेल जो है, इसमें भी गैसेस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा और भी है, पर वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है। आप लोग के कोर्स में सिर्फ यहाँ पे स्टोमेटा और बार्क या लेंटिसेल जो है, इसकी मदद से जो एक्सचेंज होता है, इसके ऊपर बात की है। और डे टाइम और नाइट टाइम की बात भी लिखी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।